नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष के दौरान दिवाली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी मनाई जाती है। यह करवा चौथ त्योहार के समान ही काफ़ी अनुशासित व्रत के साथ मनाई जाती है, लेकिन यह अहोई अष्टमी त्यौहार विशेष रूप माँ द्वारा बेटों के लिए मनाया जाता है। माताएं माँ अहोई, जो कि माँ दुर्गा का रूप होती है, उनकी पूजा करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। इस साल 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर 2023 को मनाई जा रही है। अहोई अष्टमी व्रत में आकाश के एक तारे का ही बहुत महत्व होता है, क्योंकि माताएं आकाश में एक तारे को ही देखकर व्रत का समापन कर देती है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अब खासकर अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है, जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई या अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह के अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में जानेंगे। वह अहोई अष्टमी अनुष्ठान के बारे में आपको बताएंगे। वह साथ ही अहोई अष्टमी व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी 2023 की तिथि और समय इस प्रकार है। 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का समय रहेगा 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर सुबह 3:18 तक। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:42 से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक रहेगा। तारों को देखने का समय रहेगा 5 नवंबर 2023 को शाम 5:58 तक। अहोई अष्टमी का महत्व इस प्रकार है। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय, विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती है। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वास्थ्य और खुशी व समृद्धि की रक्षा करती है, उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती है। अहोई अष्टमी का त्यौहार एक माँ
और उसके बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत रखती हैं, विस्तृत अनुष्ठान करती है और व्रत कथा सुनती हैं। अहोई अष्टमी परिवारों और समुदाय को एक साथ लाती है, क्योंकि वे उत्सव में शामिल होते हैं। माताएं अपने अनुभव साझा करती हैं, आशीर्वाद का आदान प्रदान करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। यह त्योहार समुदाय के सदस्यों के बीच एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। अहोई अष्टमी के अनुष्ठान इस प्रकार है। अहोई आठे के दिन माँ अहोई की पूजा की जाती है और सुबह सुबह पूजा की तैयारी के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। अहोई माता की लाल स्याही वाली एक तस्वीर, जिसमें सभी 7 बेटों और चंद्रमा सूर्य को चित्रित किया गया हो, को घर की दीवार पर लगाते हैं या गेरू से भी यह चित्र बना सकते हैं। मिट्टी से बने पानी के बर्तन को विग्रह के पास रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माताएं अहोई माता की चांदी से बनी माला में प्रतिवर्ष 2 मनके यानी मोती पिरोती हैं। इस प्रकार महिलाएं अपनी संतान की आयु अहोई माता के अनुरूप परिभाषित करती हैं। अहोई आठे का व्रत मुख्य रूप से घर में बच्चे के कल्याण तथा लंबी उम्र के लिए किया जाता है। एक माँ पूरे दिन निर्जला व्रत करती है। शाम को माता अहोई को फल और मीठे व्यंजन भेंट कर उनकी पूजा अर्चना करती है। जब आसमान में एक तारा दिखाई दे तो वे करवे के शुद्ध पानी को उस पर अर्पित करती हैं। माताएं अपने बच्चे के हाथ से पानी पीकर व्रत खत्म करती हैं। अहोई अष्टमी करवा चौथ की तरह अधिक लोकप्रिय नहीं है, परंतु यह त्योहार माँ और बच्चे के बीच के प्यार और स्नेह को परिभाषित करता है। पानी और भोजन के बिना उपभोग किए व्रत को निर्जला कहा जाता है। अब हम अहोई अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक स्त्री के 7 पुत्र थे। दीपावली के कुछ दिनों पहले गांव की स्त्रियां अपने हाथों से अपने घर द्वार की सफाई पुताई कर लेती हैं और वे स्वयं पिठोर मिट्टी लाती हैं। अन्य स्त्रियों की देखा देखी यह भी पिठोर मिट्टी लेने के लिए गांव से बाहर गई। संयोग से जहां से पिठोर मिट्टी निकाली जा रही थी, वहीं एक साही की माद भी थी। जब वह स्त्री खोदने लगी तो उसकी गुदाल से एक साही के बच्चे की मृत्यु हो गई। स्त्री बड़ी दयालु थी। उसने साही के बच्चे को जगाने की बड़ी कोशिश की, किंतु मरे हुए को कौन जगा सकता है। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली आई और अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया और इसके बाद उसका
दूसरा लड़का भी मर गया। इसी प्रकार वर्ष भर के भीतर 7 लड़के मर गए। पुत्रों के शोक में बेचारी बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पास पड़ोस की वृद्धा स्त्रियों के समीप उसने पुत्रों के शोक में आंसू बहाते हुए कहा कि मैंने अपनी जानकारी में तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। एक बार पिछले वर्ष मिट्टी खोदते समय मेरी गुदाल से एक साही का बच्चा मर गया था। उसी के बाद से मेरे पुत्रों की मृत्यु होने लगी है। एक एक करके मेरे 7 बेटे जाते रहे। उसकी यह दुख भरी कहानी सुनकर एक पड़ोसिन वृद्धा ने कहा, बेटी, तेरा आधा पाप तो अभी शांत हो गया है। जो तूने हम सबके सामने अपना पाप स्वीकार कर लिया, अब जो आधा पाप बचा है उसे शांत करने के लिए तू प्रायश्चित कर डाल। उसका सही उचित प्रायश्चित होगा कि तुम कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन अष्टमी भगवती की प्रतिमा बनाकर साही और उसके बच्चे का चित्र बनाकर उसकी पूजा कर दे। ईश्वर की कृपा होगी तो तेरा पाप दूर हो जाएगा और तुझे पुनः संतानों की प्राप्ति होगी। वृद्धा की बात मानकर उस दुखी माता ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन उपयुक्त विधि से अहोई अष्टमी का व्रत पूरा किया और फिर प्रतिवर्ष पूरी निष्ठा और भक्ति से यह व्रत पूरा करने लगी। वृद्धा का कथन सत्य हुआ और ईश्वर की कृपा से उसे पुनः 7 पुत्र पैदा हुए और वे सबके सब परम तेजस्वी तथा आज्ञाकारी हुए। तभी से लोक में इस व्रत की प्रथा चल पड़ी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।